अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो गुफ्तगू की, उसके बाद जज बशीर साहब ने जो छुट्टी मांगी है उसके बारे में भी बात करेंगे। चीफ जस्टिस साहब जो आज उन्होंने ख़ताब किया उसके हवाले से भी बात करेंगे और थोड़ा सा इसको देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है जुडिशरी के अंदर जो मुश्किल हालात हैं, उनकी जो बहुत सारे ऐसे जजेस भी हैं जो कहीं ना कहीं अपनी बात को रखते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा एक मसला ये रहा है कि हम लोगों को जो राय देने के लिए हम एकदम जंप कर जाते हैं और राय कायम कर लेते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ा प्रूव किया अपने आप को। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ये भी जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप के जज हैं और ये भी नवाज शरीफ साहब के ज़्यादा टिल्टेड हैं, लेकिन इन्होंने अपने फैसले अगर आप हाई कोर्ट में भी देखें तो वहाँ पे भी देखें, हर वक्त आप हर फैसले से मुतफिक नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम इनकी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फैसलों को देखें तो इन्होंने अपने आप को बड़ा इंडिपेंडेंट और बड़ा, जिसे कहते हैं एक ऐसा जज जो बैलेंस जज होता है, वो प्रूव किया है। और आज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो एक मीटिंग रखी हुई थी रिपोर्टर्स के हवाले से और परफॉर्मेंस मीटिंग थी, तो वहाँ पे जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि जज को कभी भी किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। डेफिनेटली वो किसी को ये बात सुना रहे थे और साथ में ये भी कह रहे थे कि अगर जज प्रेशर में आता है तो इसका मतलब है कि वो आज़ाद मनश जज नहीं है। और फिर एक बात उन्होंने कही कि सच और झूठ का जो हमेशा, अगर आप झूठ को कितनी ही प्रोपोगेट कर लें, लेकिन इन द एंड जो है वो सच जो है वो प्रिवेल करता है। आखिर ये बातें वो क्यों कर रहे हैं? ये पाकिस्तान का इस वक्त बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो केसेस है वो इमरान खान साहब के हैं। पीटीआई के ऊपर एक फस्तायत का आलम है और उस फस्तायत में जो हमारी जुडिशरी है वो भी सपोर्ट कर रही है। आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर अबडक्शन हो रही है, पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स हो रही है, पाकिस्तान के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रही, पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स खत्म हो चुके हैं, घरों के अंदर जाके गिरफ्तारियां होती हैं रात को 12 बजे, ना कोई किसी जगह पे चादर चार दीवारी की कोई देखता है, ना खवातीन की इज्जत इस मुल्क में अभी तक रह चुकी है। यानी एक फस्तायत का नंगा नाच जो है वो चल रहा है और इस सारे सूरत हाल में जुडिशरी की आंखें बंद हैं और उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। और ये बातें भी लोगों ने देखी हैं कि बहुत सारे जजेस की वीडियोस भी बनी हैं। तो ये ओवरऑल चीज़ों को उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आज डिपिक्ट किया अतर मिनल्ला साहब ने। और एक आज़ाद मनश जज की बात की कि एक जज जब आज़ाद मनश होता है तो सोसाइटी में बैलेंस्ड आता है। जज को तनकीद भी बर्दाश्त करनी चाहिए, जज के हर फैसले के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी तनकीद हो, तनकीद को बर्दाश्त करना चाहिए और साथ में उन्होंने कहा कि जज के फैसलों को मानना भी चाहिए। अब ये बातें तो वो किसको बता रहे थे? आप डेफिनेटली आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में ये बातें हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर तो है ना, जब दो साबिक जजेस को, अभी जो एक आने वाले चीफ जस्टिस से मुस्तकबिल के वो भी रिटायर किए गए, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब भी रिटायर हुए। अभी कोई कहा जा रहा है कि कुछ और जजेस के ऊपर भी प्रेशर डेवलप किया जा रहा है। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये सारा जो आप कुछ कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका अगर आप ये समझते हैं कि अभी थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को सिक्योर कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की यानी मुल्क की मफाद के लिए बड़ा नुकसानदेह है। और एक जज को होना चाहिए इस तरह से कि वो आज़ाद मनश हो। और इसी को डिपिक्शन अगर आप देखें तो वो जज बशीर साहब जो है उन्होंने ये कहा है कि मुझे छुट्टी चाहिए। वो कोई खान साहब को डेफिनेटली उनके ऊपर प्रेशर होगा कि इनको आप सजा दें, तो वो नहीं चाहते कि मैं कोई ऐसा फैसला करूं। जैसे आपने देखा होगा कि काजी फायज ईसा साहब जो बड़े एक उनके नाम था, उनके हवाले से बड़े बातें हो रही थी, पाकिस्तान के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ये कहते थे कि ये जो जज साहब है ये जमहूरियत के साथ है। यहाँ पे जमहूरियत भी अपनी अपनी है लोगों की, जज भी अपने अपने हैं, जर्नल भी अपने अपने हैं। जब आपकी जर्नल से इख्तलाफ हो जाए तो जर्नल बुरे लगने शुरू हो जाते हैं, जज से इख्तलाफ हो जाए तो जज बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। इन द एंड गेम है पावर की, बस पावर एक्वायर कर लें और उस पावर के साथ जज जर्नल सारे मुतफिक हो जाएं तो वो सब अच्छे हैं, और जज जनरल उस पावर से इख्तलाफ कर जाएं तो वो फिर उसके हवाले से प्रोपोगेट किया जाता है। जो पिछली गवर्नमेंट थी पीटीआई की, वहाँ पे एक रिलेशनशिप डेवलप था जनरल बाजवा साहब का, आर्मी चीफ का, आईएसआई का और इमरान खान साहब का। तो उस वक्त यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे, जिस तरह फायज ईसा साहब हो गए और बहुत सारे हमारे इंटेलेक्चुअल साफ़ी हजरात भी जो वो इस जो इमरान खान साहब का और जनरल बाजवा का या आईएसआई का जो उस वक्त का एक मिसाली रिलेशनशिप था उसके ऊपर इख्तलाफ करते थे। लेकिन आज वही लोग जो हैं
वो आज जो है वो इस जो अभी का सेटअप है इसकी हमायत पे खड़े होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जज बशीर साहब ये चाह रहे हैं कि मैंने तो फैसला करना है और फैसला करके मैं तारीख के में फिर वही हालात होंगे जैसे काजी फायज ईसा साहब के अभी हो रहे हैं, 3-4 केसेस के ऊपर जो इलीगल अबडक्शन है, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड का ना मिलना, उम्मीदवारों के कागजात, फिर पार्टी से बल्ला छीनना, ये 4-5 ऐसे फैसले हैं काजी फायज ईसा साहब के जो उनको एक बेहतरीन लेवल से लेके बहुत काफ़ी नीचे लेवल पे लेके आ गए हैं। और ये कोई भी जज 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 परेशान है कि हम क्यों ये फैसले करें। जब मरियम नवाज जलसों पे ये कहती हैं कि साइफर क्यों लड़ाया, जी साइफर कोई था ही नहीं, तब था नहीं तो आपने जनाब वो इमरान खान को उसी साइफर पे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो चीज़ें अभी नज़र आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, जुडिशरी की, जजेस की परेशानी वो यही है कि इस वक्त जज हजरात भी ज़हनी अजियत का शिकार हैं कि वो अगर सिस्टम के साथ चलते हैं तो उनके अंदर से एक मलामत होती है, और अगर वो मलामत को ना करना चाहें तो सिस्टम उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल से ये निज़ाम चल रहा है। लेकिन इसी सूरत में भी डेफिनेटली आपको पता है कि हर मुश्किल सूरत के दौरान भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज़ यही हैं कि पाकिस्तान की आवाम अपने फैसले जो है वो राइट तरह से करे। और ये बात याद रखें कि खल्क़ खुदा जो है वो हमेशा सही फैसला ही करती है, कोई भी अवाम को जकड़ के ज़बरदस्ती से फैसले करा नहीं सकता। तो उम्मीद ही की जा सकती है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान की आवाम जो है वो प्रूव करेगी, और अगर उसकी अक्सरियत इस फस्तायत की हमायत में हुई तो डेफिनेटली फिर वो उसी तरह से चलेगा। अगर अवाम की अक्सरियत इस बात को समझती हुई कि इस मुल्क के अंदर अभी जो जो 2 साल के अंदर जुल्म और ज़्यादती हुई, अगर वो ज़्यादती और जुल्म नहीं है और वो ठीक था, तो फिर ठीक है, अवाम की सोच और उसको अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप लोग क्या समझते हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।